आज मैं खजुराहो के मंदिर में आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा-सा आज मैं लेट हो गया हूँ, तो पूरा तो नहीं मैं आपको दिखा सकता अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे बंद हो गए हैं। और ये एक शिव जी का मंदिर है, जय श्री मतंगेश्वर महादेव मंदिर है ना। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है। और आप ये देखेंगे जो यहाँ की कलाकृति है, कितनी टफ़ है। मतलब अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, अगर आप ये देखेंगे इनको सब बनाने में कितना टाइम लगा होगा, कैसे बनाई हुई ये नक्काशी अगर आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और अब मैं आया हूँ आपको जो यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे अब मैं आपकी बात कराता हूँ, बताता हूँ कि इस मंदिर की क्या महत्ता है, कहाँ से क्या हुआ था। पंडित जी नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री जय श्री मतंगेश्वर राम, महादेव। जय महादेव। बताइए पंडित जी, थोड़ा इसके बारे में क्या हिस्ट्री रही है मंदिर की, क्या रहा है, थोड़ा सा एक बार बताएंगे। जी, हम्म, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। जी और ये जो है अभी मंदिर में ये इधर पे 18 फीट का शिवलिंग है। जी 9 फीट अप में है, 9 फीट डाउन। ये ऑल इंडिया में अपना जी उत्तर मध्य भारत में सेकंड लार्जेस्ट शिवलिंग है। जी। तो इधर अच्छा। पे हाँ, पूरे अपने उत्तर भारत में। तो इधर पे जो है क्या, उस समय पे जो खजुराहो के मुख्य कुलगुरु थे मतंग ऋषि जी, तो उनके पास एक मणि था जिसका नाम था मरकत मणि। तो मरकत मणि ऐसा पावर फिश करती थी कि अगर आप उससे किसी आयरन की थिंग्स में अगर आप टच कर देते थे, वो उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देती थी। अच्छा। तो उसके इस गुण के कारण उस समय मतंग ऋषि जी को चूँकि समाधि लेना था, तो वो ये चाहते थे कि उनका समाधि लेने से पहले ये मणि किसी राइट पर्सन के हाथ में जाए जो इसका सही तरीके से सदुपयोग कर सके। तो जब वो खजुराहो रुके हुए थे, तो जब वो इधर पे जो चंदेला डायनेस्टी में जो राजा हर्षवर्मन जी थे, तो राजा हर्षवर्मन जी जो है ये प्रजा के प्रति काफ़ी करुणा भाव रखने वाले, प्रजा के प्रति काफ़ी संवेदनशील और गंभीर भाव के थे और काफ़ी इमोशंस रखते थे। तो इनके सॉफ्ट बिहेवियर से अट्रैक्टिव होकर राजा मतंग ऋषि जी ने ये मणि राजा हर्षवर्मन जी को दे दी। तो जब ये मणि राजा हर्षवर्मन जी के पास में आई, तो उस समय पे ये जो है चंदेला डायनेस्टी फाइनेंशियल इतना मजबूत हो चुकी थी कि ये जो है उस समय पे इंडिया के टॉप लिस्ट में इनका नाम हाँ, चंदेला चंदेला आता चंदेला है इसका जी। चलता था। तो इस वजह से जो अपना क्या है, आज से 1000 वर्ष पहले आप देखते हैं कि अपना भारत एक तरह से एक अखंड ही भारत ही था। और भारत में जो है हिंदू राजाओं की संख्या एशिया में सबसे ज़्यादा थी। जी तो उस समय पे चूँकि चंदेला डायनेस्टी से आदर्श राजा इस रीजन्स को लेकर वो इस बात से इनसे जलने लगे, इस डायनेस्टी से, कि इनके पास मड़ी है तो इनका इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा डेवलपमेंट करता है। तो इस वजह से जो है काफ़ी साथ राजाओं ने एक यूनिटी बनाकर, हिंदू राजाओं ने, और जो इनके जो हैं विरोधी राजा थे वो भी साथ में इन्वॉल्व हो गए। इन्होंने साथ मिलकर चंदेला डायनेस्टी के ऊपर अचानक अटैक कर दिया, जिस वजह से इस डायनेस्टी का आर्मी फोर्स काफ़ी उस समय पे लूज हुआ। तो इन्होंने जो है अपना फिर से बाद में राजा हर्षवर्मन जी के मन में ये विचार आया कि आज ये मणि मेरे पास है, कल फ्यूचर में ये मणि किसी और के पास। तो इस वजह से काफ़ी नरसंहार होता है, जो है मणि के कारण काफ़ी बड़े बड़े युद्ध होते हैं। इस वजह से जनता का काफ़ी नुकसान होता है, आर्थिक हानि भी होती है, जनधन की हानि को देखते हुए। तो राजा हर्षवर्मन जी मतंग ऋषि जी के पास दोबारा से गए, जाकर आग्रह करने लगे। तो मतंग ऋषि जी ने उनको ये डायरेक्शन कर दिया था, क्योंकि ये मैटर हिंदू राजाओं के बीच का था। उन्होंने बता दिया कि हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ मंदिरों को माना जाता है, तो इधर पे मंदिर को ही मैन ऑफ पार्ट 9th सेंचुरी में इस मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इधर पे जो है 3 टाइम्स के पत्थर को यूज किया गया है। किसके पत्थर को? 3 टाइम्स के इधर पे, क्योंकि कर्णावती रिवर के स्टोन को भी यूज किया है जी और राजस्थान के भी स्टोन इधर पे यूज किया गया है मंदिर जी को बिल्ड करने में। ये मंदिर जब अपना जो है 3 शेप सिस्टम में, एनर्जी लेस सिस्टम द्वारा मंदिर को बनाया गया है। तो आप अगर मंदिर से मंदिर का साइज देखेंगे तो मंदिर से वर्गाकार और गोलाकार है मंदिर, लेकिन बाहर से जो एंगल है ये क्रॉस का आकार है। और मेन जो इसका हाईएस्ट शिखर है वो पिरामिड आकार में बनाया गया है। तो मंदिर एक बार मैं मंदिर को इस तरफ घुमा के दिखा भी देता हूँ। ये मंदिर जब अपना फिर बाद में 900 से 925 ईसा पूर्व में जब अपना मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, इधर पे जब जो है राजा के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जानी थी, तो उस समय पे जो है नीचे उन्होंने सैंड स्टोन लगवा दिया और सैंड स्टोन की टच करके मरकत मणि को रखा गया। और प्रेजेंट टाइम आप ये देखेंगे कि शिवलिंग मंदिर में 18 फीट की शिवलिंग है, जो 9 फीट अच्छा। अप में 9 फीट डाउन। लेकिन ये जी। जब इनको उस समय स्थापित किया गया था, तब केवल इनको 3 फीट हाइट के इतने से शिवलिंग तो ये बढ़ रहे हैं मतलब। हाँ, ये बाद में अब नहीं बढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम। फिर ये जो है इधर पे लगातार एक चावल के दाने बराबर, जो मंथ में अमावस्या आती है तो हर अमावस्या को ये एक चावल के दाने बराबर बताते हैं लोग कि ये बढ़ते रहे उस समय पे। तो जब ये बढ़ते बढ़ते 18 फीट हो गए, इनका साइज इतना बड़ा, तो इस वजह से क्या है, जो नीचे का पार्ट है जिसको जलेरी बोलते हैं अपन, तो उसमें क्या है पूजा करने में भक्तगण और जो श्रद्धालुगण, जो इधर के पुजारी लोग थे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था। और इस डर के, क्योंकि मंदिर में जो है बड़े बड़े प्लम्ब के स्टोन लगे हुए हैं, तो उस वजह से जो नीचे का पार्ट है जिसको अपन जलेरी बोलते हैं, तो वो कहीं टकराव ना हो जाए,
तो इधर पे जो राजा यशोवर्मन जी थे, तो यशोवर्मन जी इधर पे डेली अभिषेक करने के लिए आया करते थे। तो वो इधर से आप जाके देखेंगे मंदिर में ऊपर कि इधर पे जब आप राउंड में सरफेस करके जाएंगे तो इधर पे जो है एक अपना इधर पे 1% का निकलने का ही गैप अभी बचा हुआ है। अच्छा। इस गैप को देखते हुए, इस रीजन को देखते हुए राजा यशोवर्मन जी ने बताते हैं कि उस समय में इधर पे एक यज्ञ करवा दिया। तो एक गोल्ड के पिंड को जो है शिवलिंग के ऊपर मर्यादा के स्वरूप में स्थापित करके बाद में उसको हटा दिया, और जिस वजह से इनका जो है हाइट 18 फुट के ऊपर स्टे हुआ। फिर बाद में ये लगातार पूजा अर्चनाएं इधर पे चलती रहीं, जिस वजह से जो है महादेव की कृपा के कारण ये चंदेला डायनेस्टी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद ये काफ़ी सारी फाइट जीती, तो इन्होंने जो खजुराहो में आदर्श टेम्पलों का भी निर्माण करवाया अपनी सेलिब्रेशंस के लिए। उसके बाद ये बाद में जब इनका डायनेस्टी डेवलपमेंट हो गया तो बताते हैं कि ये बाद में जो है चंदेला से राजस्थान में सेटल हो गए। उस समय जब MP खाली डला हुआ था, जब अपना मुगल डायनेस्टी उस पीरियड में पावर में आई, तो इसने जो है उस समय हिंदू धर्म के वर्चस्व को मिटाने के लिए, इस्लाम वर्चस्व बनाने के लिए जो है अपना ये मंदिरों पर प्रहार किए काफ़ी सारे औरंगजेब ने। तो ये जो है प्रहार चालू कर दिया, उसने मंदिरों को तोड़ा। इसने आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में भी मंदिरों को साउथ में तोड़ा, फिर बाद में दिल्ली से राजस्थान अच्छा पंडित जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो इतनी जो नक्काशी है इन मंदिरों में जो दिखाई दे रही है ना, ये मतलब किसी मतलब इतना इंसानों ने ये सब पूरी बनाई थी, इतनी कठिन और कितने टाइम कितना वर्ष में लगा था इसको बनाने में? बनाते उस समय बताते हैं कि इसको पूरा बनाने में खजुराहो के टेम्पल्स को 200 वर्ष का समय लगा है। अलग अलग पीढ़ी में राजाओं ने ये मंदिर निर्माण किया है। अच्छा। हाँ, और इतना ये नक्काशी वगैरह बनाई, ये सब करना इतना तो बहुत टफ है। हाँ, ये सब वो काफ़ी बारीक तौर से इनको बनाया गया। ये एक अविश्वसनीय व अकल्पनीय चीज़ है जो उस समय पे ये निर्माण हो गया। बल्कि आप देखेंगे कि आज के समय में उस समय बिना किसी एडवांटेज टेक्नोलॉजी की ऐसे अल्फा स्ट्रक्चरों को डिजाइन कर पाना कितना डिफिकल्ट, बहुत टफ है, बहुत टफ है। मतलब स्टफिंग्स को भी जो है उस समय के लोग काफ़ी नीतिवान हुआ करते थे, ऑनेस्टीवान थे। तो उस वजह से जो है उनने मंदिरों का निर्माण एक भगवान की शक्ति और उनके प्रभाव के कारण एक सही स्वरूप मंदिरों को में ढालकर उन्होंने पूरे जो एक लाइफ स्टाइल होती है मानव की, उस पूरे लाइफ स्टाइल को उन्होंने इधर पे बताया है। अच्छा ये पंडित जी, एक चीज़ और, जैसे आपने बताया था एक मड़ी थी, वो मड़ी का फिर कुछ मालूम नहीं पड़ा वो कहाँ पे गई क्या? बताते हैं लोग कि वो अभी इसके शिवलिंग के नीचे रखा हुआ है। अच्छा। बाकी उधर पे देखा किसी ने नहीं है। और इसके उस मंदिर के बारे में कुछ और नई चीज़ बताना चाहेंगे? क्या खासियत रहती है, कब क्या रहता है जिस दिन? ये है कि एक जो शिवरात्रि फेस्टिवल होता है खजुराहो में, तो शिवरात्रि टाइम पे महाशिवरात्रि पे इधर जो है भगवान शिव जी का विवाह का आयोजन रखा जाता है। इसमें जो है 20-25 पंडित इधर पे आके भगवान शिव का विवाह पढ़ते हैं, उनकी बारात निकाली जाती है। ये मतलब एक साल का आप बोल सकते हैं कि ईयर का एक बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशन का बड़ा त्यौहार इधर पे खजुराहो में मनाया जाता है शिवरात्रि के रूप में। ठीक है। और पंडित जी एक चीज़ लोगों के दिमाग में बहुत सारी आती है, जैसे यहाँ पे जो कलाकृति है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे शादी जो है लोगों की होती है, इस टाइप से इसमें इमेजेस बनती है ना, तो मंदिर में यहाँ पर इसका क्या काम था? मतलब ये क्यों किस सोच से बनाया गया था? तो मेन इसका सोर्स ये था कि इसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से पॉजिटिव एनर्जी में बनाया गया है। इसको देखने का उस समय जो दृष्टिकोण था लोगों का, तो उस समय जो होते थे सब मतलब एक साधु विचार और संत विचारधारा रखने वाले, एक नीति पर चलने वाले और निष्ठावान लोग, महत्वाकांक्षी लोग हुआ करते थे। तो उन्होंने जो है इसको एक सही ब्रह्म की प्राप्ति को जानते हुए जो है जो अपने बताए गए हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो इन चारों पदार्थों को मतलब पूरा खोल के इसमें फ्रैंकली बताया गया है कि जो है मानव इन तरीकों से भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उसका एक दृष्टिकोण आपको बताएं कि दृष्टिकोण सही होना चाहिए, पॉजिटिव सोच थिंकिंग होनी चाहिए उसके लिए। तो इसको जो है मेन आध्यात्म को ही रीजन बना के मंदिरों का निर्माण किया गया है। अच्छा। पंडित जी कुछ चीज़ें और आपसे पूछना चाहूँगा, आपके ऐसे वीडियो और लोग भी देखेंगे कि किस टाइम पे आना सबसे अच्छा लगता है, क्यों कौन से फेस्टिवल में आना चाहिए? देखेंगे तो खजुराहो में वैसे तो विंटर सीजन का अच्छा चलता है खजुराहो। विंटर सीजन में। और सुबह कितने बजे से मंदिर ओपन होता है? अपना ये पूजा वाला एक्टिव टेम्पल है खजुराहो का, जैसे वन टेम्पल ही ऐसा है जो इधर पे एक्टिव है पूजा के लिए। इधर पे अगर आप आना चाहें तो सुबह आप 6 बजे की आरती में भी आ सकते हैं, क्योंकि इधर पे दोनों टाइम आरती होती है, तो आप इवनिंग टाइम। और बाकी जो मंदिर है उनके लिए जो बाकी इतना बड़ा पार्ट है उसमें क्या होता है? उस पार्ट में जो है वो एक वेस्टर्न ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स कहलाते हैं इधर पे। अच्छा। वेस्टर्न ग्रुप्स ऑफ टेम्पल में इसको आपको जो है 13 मंदिर देखने को मिलेंगे। अच्छा। इसमें जो है 5 मंदिर बड़े बड़े हैं और प्लेटफॉर्म पे एक एक मंदिर को कोने पर बनाया दर्शाया गया है। वो जो 13 मंदिर किस शैली में इसको गांधार शैली के मिक्स करके और मंदिरों का निर्माण किया गया है प्लेटफॉर्म पे। जी।
और इसके बारे में और कुछ अगर अपने नॉलेज के साथ बताना चाहते हैं, ये पूरा है कि कुछ भी ऐसा खासियत, कोई ऐसा चमत्कार आप कभी? देखेंगे इसमें कि मंदिर पे जो है हर मंदिर में एक कॉमनली चीज़ है कि इधर पे एक लोयन का स्टैचू रखा हुआ हाँ है, ऊपर में आप देख रहे हैं। हाँ, इस ये मंदिर पे भी रखा मैं है। दिखा, ये ऊपर जो रखा है ये दिखा रहे हैं ये। हाँ हाँ, ये लोयन स्टैचू है। और एक आप उस साइड देख लो, वो उस मंदिर पे भी रखा हुआ है। और ये आपको कॉमनली खजुराहो के हर मंदिर में मिलेगा। तो उस समय जो चंदेला डायनेस्टी के राजा थे, वो बताते हैं वो इतना पावरफुल थे कि वो जो है शेर से भी लड़ जाते थे, और शेर की तरह जिगर रखने वाले थे। तो उनके जो है इस भाव को उनने अपना जो है स्वयंबल शेर को ही बना लिया। तो जहाँ पे भी ये रखा जाता था तो उधर के लोग और अन्य राजागण ये समझ जाते थे ये स्वयंबल देखकर कि उधर पे जो है चंदेला डायनेस्टी का शासन है। अच्छा 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 इस बात को प्रदर्शित करता अच्छा, है। ये इसका से अंकित ये करते थे। स्वयंबल को इनने अपने प्रतीक के रूप में हर मंदिर के ऊपर स्थापित कर दिया। इसका नाम भी काफ़ी मतलब है हर जगह पे, खजुराहो टेम्पल की जो कलाकृति है ये एकदम अविश्वसनीय है। ये कलाकृति बिल्कुल अलग है, और ऐसी कलाकृति आप देखेंगे कि आपको पूरे विश्व में ऐसी कलाकृति नहीं मिलेगी। उसमें काफ़ी आध्यात्मिक, वैसे आप देखें तो कुछ मंदिर आपको साउथ में मिलेंगी तो काफ़ी अच्छी तरह से हाँ जी बिल्कुल। लेकिन खजुराहो के मीनाक्षी मंदिर टेम्पल भी, वगैरह हाँ, जैसे है। मीनाक्षी टेम्पल वगैरह, जगन्नाथ टेम्पल वैसे, लेकिन खजुराहो का टेम्पल भी आप देख ही बिल्कुल रहे है। हैं कि इसमें भी एक बहुत अद्भुत ही कला है, जी 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 नक्काशी का वर्णन किया गया है। जी। ठीक है पंडित जी, आपने आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। आपका एक बार नाम बताएंगे? मेरा नाम है लवकुश दुबे। ठीक है, ठीक है पंडित जी, धन्यवाद जय आपका। श्री जय। राम, जय माता दी। अब मैं यहाँ पे आप लोग को मंदिर दिखाता हूँ कि कौन से मंदिर हैं यहाँ पे। शिव जी का जो इतना पुराना जो बता रहे थे अभी पंडित जी, उसके बारे में अभी मालूम नहीं है कि अलाउ है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक झलक तो आई गई होगी। ये मंदिर है, पूरा मंदिर है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये आप देख रहे हैं